ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आदाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्रीगुरुकृपा विभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री कृष्ण कर्णामृतम जो बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा रचित है उसका श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 7वां प्रकरण, जिसमें भगवान के रूप और वाणी का, भगवान का जो रूप है उसको बताया गया है वो कैसा है, वाणी से अगोचर है, उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। तो भी कर्णपुर के हृदय में इतनी उत्सुकता है क्योंकि जो वो स्फूर्ति में अनुभव कर रहे हैं उसका वर्णन किए बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। ये स्वभाव है भक्तों का कि जब कुछ अनुभव होता है तो उसका वर्णन किए बिना रह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी इच्छा होती है कि अन्य लोग भी उसका उसी प्रकार से आस्वादन करें जैसा हम कर रहे हैं। तो हम लोग 83वें श्लोक में श्रवण करके आए थे कि किस प्रकार भगवान में 2 गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं, सर्वज्ञत्व और मुग्धता। वो एक ही साथ सर्वज्ञ भी हैं और प्रेम की अतिशयता के कारण ये भी भूले हुए हैं कि वो सर्वज्ञ हैं। लीला के आवेश में भगवान को अपने जो परम ऐश्वर्य है उसका अनुसंधान नहीं रहता। इतनी अतिशय प्रगाढ़ प्रीति है ब्रजवासियों की कृष्ण के प्रति कि वो अपनी ईश्वरता को भूल जाते हैं। वो स्वयं नहीं भूलते, वास्तव में जो प्रीति की अतिशयता है, प्रीति की जो मादकता है, वही उनको उनके स्वरूप का विस्मरण करा देती है। इस प्रकार से वो सर्वज्ञ को भी अल्पज्ञ बना देती है, विदग्ध को भी मुग्ध कर देती है। तो हम लोग उसको श्रवण कराए 83वें श्लोक में। अब हमारा 84वां श्लोक है, उसमें हम लोग प्रवेश करते हैं। यहां कह रहे हैं, पुष्णानमे तत् पुनरोक्त शोभा मुषणे तरांशो हृदयान्मुखेन्दो तृष्णाम्बुराशिं द्विगुणी करोति कृष्णा वयं किंचन जीवितं में। भगवान के जो मुखचंद्र है उसकी शोभा का वर्णन है तुलना करते हुए। तो इसका पद्यार्थ इस प्रकार से है, जिसके मुख मयंक का प्रादुर्भाव विशेष विलसता है, जो हिमांशु की शुभ्र राशि को रूप रश्मि से हरता है।
जो मेरी तृष्णा का क्षीरोदधि तिगुना गहराता है, वही कृष्ण संज्ञक कोई मेरा जीवन धन आता है। जिनका मुख मयंक, भगवान के मुख की उपमा दी गई है इंदु, मुखेंदु अर्थात मुख मयंक, मुख चंद्रमा, मुख चंद्र से। तो जिनका जो मुखचंद्र है वो जब उदय होता है तो क्या होता है कि पुनरुक्त शोभा, जो चंद्रमा प्राकृत चंद्रमा है उसकी शोभा को जिसने मलिन कर दिया, भगवान का जब मुखचंद्र उदय होता है तो ये प्राकृत चंद्रमा उनके आगे कहां ठहर सकता है। तो इस प्रकार से जो नश्वर चंद्रमा है इसकी व्यर्थ शोभा को उन्होंने क्या किया कि पुनरुक्त शोभा जो व्यर्थ कर दी गई थी मुखचंद्र के द्वारा, उसको दोबारा से ही पोषण किया उसका, और भी अधिक पुष्ट करके उसको मेरा जो तृष्णा सागर था, तृष्णांबु राशि, अंबु माने जल, राशि माने बहुत सारा जब जल होता है तो अंबु राशि मतलब समुद्र। तो मेरी जो तृष्णा थी, दर्शनाभिलाष रूपी तृष्णा, मैं उनका दर्शन करना चाहता था, उसको उन्होंने दुगना उच्छलित कर दिया, द्विगुणी करोति। ऐसे वो कौन है? कृष्णा वयम किंचन जीवितम में। ऐसे वो जो कृष्ण हैं, कृष्ण नामधारी कोई वस्तु, किंचन किसी प्रकार की कोई वस्तु है वो मेरा जीवितम में, मेरे जीवन का भी जो जीवन है, मेरे प्राणधन है, वही मानो मेरे सामने उपस्थित हैं। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी मुख शोभा से मेरी तृष्णा को निरंतर वर्धमानशीलता प्रदान की है। तो लीला शुक यहां पर जो है कृष्ण की मुख शोभा का वर्णन कर रहे हैं और अपनी जो तृष्णा का सागर है वो बढ़ता जा रहा है उसको अनुभव कर रहे हैं। उसको अनुभव करते हुए बड़े विस्मय के साथ इस श्लोक का अब की अवतारणा की है उन्होंने। कैसे बढ़ रही है? जैसे जल का प्रवाह है, जब जल में बाढ़ आती है नदी के अंदर तो निरंतर जल का जो प्रवाह है वो वर्धनशील होता है। उसी प्रकार से जल के प्रवाह की भांति जो कृष्ण की माधुरी है वो प्रतिक्षण वर्धनशील है और प्रतिक्षण नूतन नूतन रूप में अनुभव हो रही है। कृष्ण का जो माधुर्य है उसका स्वभाव है, और जो प्रेमी भक्त है उसके हृदय के अंदर जो भाव हैं उनका भी यही स्वभाव है कि प्रेमी भक्त की जो प्रेम तृष्णा है वो कृष्ण की माधुरी का निरंतर आस्वादन करते हुए भी निरंतर वर्धनशील रहती है। पानी ही जहां प्यास लगावे, रूप सुधा बहुभूख जगावे। यह अनुभव हो रहा है कि पानी ही जहां पर प्यास लगा रहा है, अर्थात जितनी माधुरी का आस्वादन करना है उतनी ही तृष्णा, प्यास और बढ़ती जा रही है। तो अनंत शोभा माधुरी जो कृष्ण की यहां पर प्रकट हुई है मुखचंद्र के रूप में, उससे उनकी तृष्णा क्षण क्षण में वर्धित हो रही है और बड़े आश्चर्य में भरकर इस प्रकार का वो श्लोक कह रहे हैं। तृष्णा शांति नहीं, तृष्णा बाढ़े निरंतर। तृष्णा कहते ही उसको है जो निरंतर वर्धनशील हो, और जिसकी जितनी अधिक तृष्णा होगी उसका उतना ही अधिक वो आस्वादन कर पाएगा। क्योंकि हमारे हृदय में किसी वस्तु को देखने की, उसको आस्वादन करने की जो तृष्णा है वही इस बात का निर्णय करेगी कि हमें कितना आस्वादन हो रहा है। यदि अमृत का सिंधु हमारे सामने लहरा रहा हो और यदि हमें तृष्णा ही नहीं है तो उसके अभाव में हमको उस अमृत सिंधु का भी आस्वादन नहीं हो सकता। उसी प्रकार से कृष्ण माधुर्य का जो सिंधु यदि हमारे सामने भी है, अर्थात यदि कृष्ण हमारे सामने प्रकट भी हो जाएं और हमें कृष्ण से प्रेम नहीं है, हमारे को प्यास ही नहीं है उनके दर्शन की, तो उसके बिना हम उस कृष्ण की माधुरी का आस्वादन नहीं कर सकते। गोपियों के अंदर जो अनुराग है वो इतना प्रबल है, इतनी अधिक है, वो इतना अधिक प्रबल अनुराग है उनके अंदर कि वो कहती हैं कि जैसे अगस्त ऋषि ने चुल्लू के अंदर समुद्र को भर लिया था
उसी प्रकार से राधा रानी अपनी प्रेम तृष्णा के प्रभाव से समग्र कृष्ण माधुरी का आस्वादन करती हैं। वास्तव में राधा रानी की प्रेम तृष्णा सबसे अधिकाधिक रूप से वर्धित है और वही इसलिए कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन संपूर्ण रूप से कर सकती हैं। इतना अधिक आस्वादन माधुर्य का राधा रानी करती हैं कि कृष्ण के हृदय में भी ये अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है कि मेरा माधुर्य कितना अद्भुत है, मैं स्वयं उसका आस्वादन करना चाहता हूं। राधा रानी का जो आस्वादन देखकर ये तृष्णा कृष्ण के हृदय में उत्पन्न हो जाती है। जो 3 इच्छाएं कृष्ण के हृदय में उत्पन्न हुई थी उनमें से एक ये भी थी कि राधा रानी मेरे किस माधुर्य का आस्वादन करती हैं, और यही 3 इच्छाएं कृष्ण को जो है महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, महाप्रभु के रूप में कृष्ण स्वयं। और कृष्ण ने स्वयं भी कहा है कि केवल राधा रानी ही इस प्रकार का संपूर्ण आस्वादन कर सकती हैं। एई प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली, आमार माधुर्यामृत आस्वादे सकली। इस प्रेम देश में अकेली राधा रानी ही हैं जो संपूर्ण रूप से कृष्ण के माधुर्य अमृत का आस्वादन कर सकती हैं। तो ऐसा जो कृष्ण नामधारी एक अनिर्वचनीय वस्तु है, किंचन, यहां पर भी किंचन के अंदर सर्वनाम आ गया। सर्वनाम 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। या तो हम किसी वस्तु का पहले वर्णन कराए हैं और उसके बाद उसी का वर्णन करना है तो कहीं पुनरुक्ति दोष ना हो जाए, इसलिए उसको सर्वनाम से कहा जाता है। जैसे राम स्कूल जा रहा है, अब राम की बातें आगे जो भी आएंगी वो वह करके आएंगी। राम ने स्कूल में जाकर ये किया, ये नहीं कहेंगे हम, उसने स्कूल में जाकर ये किया, तो है सर्वनाम आया। अथवा सर्वनाम वहां आता है जहां पर कि वस्तु अनिर्वचनीय होती है, वर्णनातीत होती है, उसके विषय में निर्णय की नहीं किया जा सकता है, तब उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर यही बात कही गई है कि कृष्ण नामधारी, कृष्ण वयम, वो कोई ऐसी वस्तु है जो मेरे जीवन का स्वरूप है, मेरा जीवन ही है। उसी वस्तु का जो मुखचंद्र है उसके उदय से मेरी तृष्णा का सिंधु दुगना हो रहा है। तो रासमंडल के अंदर जो कृष्ण जो है प्रादुर्भाव हुआ है उनका, उन्हीं के लिए कह रहे हैं इतने अद्भुत माधुरी है, साक्षात मनमथत के रूप में वही माधुरी जो है अब उसी का आस्वादन करते हुए कह रहे हैं कि ये मेरा जो कृष्ण है ये मेरे जीवन का जीवन है। नहीं, ये मेरे करोड़ों करोड़ों जीवन का प्रेमास्पद यही कृष्ण है। कितना सुंदर नाम है कृष्ण, यही अपने मुखचंद्र के द्वारा मेरे आनंद के तृष्णा के सागर को बढ़ा रहा है। जिस प्रकार कृष्ण के मुखचंद्र के उदय से ही गगन का जो चंद्र था उसकी शोभा व्यर्थ हो गई, लेकिन ये क्या, व्यर्थ तो हो गई थी मगर फिर दोबारा से उस व्यर्थ शोभा को दोबारा से ही उसका इसी मुखचंद्र ने पोषण कर दिया। तात्पर्य क्या हुआ इसका कि कृष्ण के प्रकाश से यह अखिल ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, तो फिर इस लोक का जो चंद्रमा है वो भी प्रकाशित होगा। अथवा इसका ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब कृष्ण के विरह में गोपियों की अंग कांति क्षीण हो गई थी, जब उनका मुख म्लान हो गया था, तब जब भगवान प्रकट हुए रासलीला में अंतर्धान होने के बाद, तब उनकी जो क्षीण कांति थी वो दोबारा से पुष्ट हो गई। इसीलिए कह रहे हैं कि जो मुखचंद्र गोपियों का जो मुखचंद्र था, जो मुरझा गया था, जो म्लान हो चुका था, वो दोबारा से कृष्ण के दर्शन करके और अधिक उच्छलित होने लगा। इस प्रकार का है मुखचंद्र। ऐसे जो श्री संपन्न मुखचंद्र के दर्शन करके बिलमंगल की जो तृष्णा है वो अधिकाधिक वर्धित हो रही है। चैतन्य चरितामृत में बताया है, एई माधुर्यामृत पान सदा जई करे,
तृष्णा शांति नहे तृष्णा बाढ़े निरंतरे। जो माधुर्य का अमृत है वो है ही ऐसा कि जो इसका पान करता है उसकी तृष्णा को कभी शांति नहीं होती, वो निरंतर बढ़ती जाती है। तो जब कृष्ण प्रिया जी का दर्शन करते हैं तो इसी प्रकार से उनकी जो तृष्णा का समुद्र है वो बढ़ता चला जाता है। कहते हैं वहां पर, परम रसिक नागर नवल और न कछु सुहात, कै भावे छवि देखिबो कै सुन्यु चाहत बात। पानिप को पानी पियत तृपित होत नहीं नैन, उमड़ियो रहत है एक रस प्रेम रंग उरैन। जब जब मुख देखत रहे कज्जल नैननी कोर, पियलो इन निरतत मनो आनंद के द्वय मोर। जब परम रसिक नवनागर प्रियतम किशोरी जी प्रिया जी की छवि का दर्शन करते हैं तो उनको उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सुहाता। वो श्री लाल जी प्रिया मुख का लावण्य का मानो जल पीते रहते हैं। पानी को पानी पियत तृप्त होत नहीं नैन, लेकिन उनके जो प्यासे नेत्र हैं वो कभी तृप्त नहीं होते। प्रियतम का जो हृदय रूपी आगार है उसके अंदर सदैव एक प्रेम का आनंद उमड़ा रहता है। और जब कभी लालजी प्रिया मुख का दर्शन करते हैं तो उनके नेत्र की जो कोर हैं उसमें धारण की हुई जो कज्जल रेखा है, जब उसका सौंदर्य देखते हैं तो उससे प्रभावित होकर प्रियतम के नेत्र चंचल हो जाते हैं। जब जब मुख देखत रहे कज्जल नैननी कोर, पिय लोइन निर्तत मनो आनंद के द्व मोर। तब इस प्रकार से चंचल नेत्रों की छवि हो जाती है जैसे आनंद के दो मयूर नृत्य कर रहे हों। तो कृष्ण के जो नेत्र हैं, लोचन हैं, वो इतने चंचल हो जाते हैं जब प्रिया जी का दर्शन करते हैं कि ऐसा लगता है कि जो मोर हैं वो नृत्य कर रहे हैं वहां। उसी प्रकार से यहां पर कृष्ण की अद्भुत रूप छटा है जिसका पान करने से कभी शमन नहीं होता, अपितु उत्तरोत्तर तृष्णा की वृद्धि ही हो रही है। प्रेम पत्तन ग्रंथ में बताया है, श्री कृष्ण तव लावण्यम निजे वा स्तौमि लोचने, यत प्रतिक्षण संवर्धी में तदस्थान दायिनी। कह रहे हैं, हे कृष्ण, श्री कृष्ण तव लावण्यम, तुम्हारा जो रूप लावण्य है मैं उसकी प्रशंसा करूं अथवा निजे अपनी ही स्तौमी लोचने, अपने नेत्रों को धन्यवाद दूं, उनकी स्तुति करूं। क्या करूं? कारण क्या है कि एक ओर तो तुम्हारा माधुर्य क्षण क्षण में वर्धित होता है और दूसरी ओर जो मेरे नेत्र हैं वो तुम्हारी इस अद्भुत और अनुपम रूप सुधा का पान करते हुए तृप्त नहीं हो रहे हैं। दोनों तरफ एक ही बात लगी हुई है, तुम्हारा माधुर्य बढ़ रहा है और मेरे नेत्र तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो इसमें प्रभाव वस्तु का माना जाए या मेरे हृदय के अंदर जो भाव हैं, जो प्रेम है, जो अनुराग है उसका, अथवा इन दोनों के मिलन का एकत्रित प्रभाव है ये। क्योंकि मेरी जो अतृप्त दशा है उसमें वस्तु की नवीनता भी एक कारण हो सकती है। अब वस्तु की नवीनता के दो कारण होते हैं, एक तो वस्तुगत विलक्षणता और एक भावगत विलक्षणता। अर्थात या तो वस्तु ही विलक्षण है, बड़ी विशेष है, अथवा जो भावगत विलक्षणता, भावों के अंदर जो है प्रतिक्षण अनुराग की वृद्धि हो रही है। तो दोनों ही बातें हैं, दोनों के एकत्र मिलन से ही इस प्रकार का एक समा बना है। तो यहां पर कृष्ण रूप और गोपियों का अनुराग, इन दोनों ही कारण विद्यमान हैं। इसीलिए इसको कहा गया है प्रतिपद ललिताभ्याम प्रत्यहम नूतनाभ्याम।
13वें श्लोक में बताया था, प्रतिपद ललिताभ्याम। प्रतिपद, प्रतिक्षण, ये जो अत्यंत ललित रूप से प्रकट होने वाला माधुर्य है। और प्रतिहम नूतनाभ्याम, प्रतिदिन नूतनाभ्याम, नूतन, नित्य नूतन प्रतीत होता है। इसी को कहा है निकुंज मंदिर में, नवल निकुंज सुख पुंज में रंगीले लाल, दुल्हनी दुलहु रसिक सिर मोर की, रति रस रंग साने ऐसे अंग लपटाने, परत न सुधि कछु को है श्याम गौरी, महारस माधुरी को पीवत है ज्यों ज्यों दो, बढ़ती अधिक आली त्यों त्यों प्यास और री, हित ध्रुव हेरी हेरी करती विचार सखी, कौन प्रेम कौन रूप जुर्यो एक ठौररी। बड़ा सुंदर बताया है कि जो सुख के राशि हैं नव निकुंज मंदिर में रसीले नव दंपत्ति किशोर, वो प्रेम की प्रगाढ़ता में रति रस रंग साने इस प्रकार से उसमें सने हुए हैं, सुदबुद खो दी है कि दोनों ही एकमेक हो रहे हैं। अर्थात उनकी जो गौर अंग हैं राधा रानी के, और जो श्यामल अंग हैं लालजू के, उनको पृथक पृथक देख भी नहीं पा रहे हैं। परत न सुधि कछु को है श्याम गौररी, कौन तो श्याम है और कौन गौर है ये पता भी नहीं लग रहा है। और महारस माधुरी को पीवत है ज्यों ज्यों दो, जो युगल हैं दोनों ही जैसे जैसे प्रेम रस माधुरी का पान कर रहे हैं, त्यों त्यों बढ़ती अधिक आली त्यों त्यों प्यास और री, उतनी ही प्यास उनकी और अधिकाधिक रूप से उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। तो ध्रुवदास जी कहते हैं, देख हेरी हेरी करती विचार सखी, सखियां जो हैं इस छवि को देखकर, इस छटा को देखकर बड़े आश्चर्य हो रही हैं, आश्चर्यचकित, सोचते रह जाती हैं कि ये क्या है इस युगल के अंदर, कौन प्रेम कौन रूप जुर्यो एक ठौररी, इन दोनों में से कौन तो प्रेम है और कौन रूप है। ये रूप कैसा है, अकल्पित रूप है, और ये प्रेम अद्भुत प्रेम है। तो इनमें से ये दोनों ही एकत्र हो गए हैं एक ही ठौर पर, कौन प्रेम कौन रूप जुर्यो एक ठौररी। तो लाल जी को यहां पर प्रेम कहा गया है और किशोरी जी जो है वो रूप की प्रतीक हैं। तो इस प्रकार से प्रेम और रूप इन दोनों की आपस में एक साथ ही जो मिलन हुआ है, एक ठौररी, एक ही, इसीलिए कह रहे हैं प्रतिपद ललिताभ्याम प्रतिहम नूतनाभ्याम। तृष्णा निरंतर वर्धनशील हुई है, तृष्णांबु राशि दुगुनी करोती, दुगनी हो रही है। तो जब ये मुखचंद्र उदय हुआ तो मेरी तृष्णा सिंधु दुगनी हो गई। सिंधु का मतलब है समुद्र। समुद्र के अंदर पता नहीं कितनी ही नदियों का, नालों का जल जो है प्रविष्ट होता है, लेकिन सिंधु कभी भी तट का अतिक्रमण नहीं करता। कितने ही नदी नाले आकर समुद्र में मिलते हैं लेकिन कभी अतिक्रमण नहीं होता। लेकिन फिर भी जब आकाश में पूर्ण चंद्र का उदय होता है पूर्णिमा की रात्रि को, तब वही समुद्र जो मर्यादा का भी उल्लंघन नहीं करता उच्छलित होने लगता है, और जो तटवर्ती प्रांत है उसको प्लावित कर देता है। ज्वार भाटा उठता है पूर्णिमा की रात्रि को, इतना जो है समुद्र के अंदर प्रबल वेग के साथ तरंगें उठने लगती हैं। उसी प्रकार से यहां पर लीला शुक कह रहे हैं कि जो मेरा हृदय है वो तृष्णा से शून्य है, किसी प्रकार को कोई तृष्णा नहीं है। लेकिन जब कृष्ण चंद्र का दर्शन किया तो कृष्ण का जो तृष्णा का सागर था वो दुगना उच्छलित हो रहा है। इस प्रकार से ऐसा श्री कृष्ण का जो मुखचंद्र है उसके उदय से ब्रज इनके हृदय के ऊपर, बिलमंगल ठाकुर के हृदय के अंदर जो तरंगे उठ रही हैं, तृष्णा की तरंगे उठ रही हैं, वो चंद्रमा से भी अधिक आपका जो मुखचंद्र है वो शीतल है।
अपने अपने भाव के अनुसार सभी भक्त कृष्ण के माधुर्य का रसामृत पान करते हैं, लेकिन सागर का स्वयं सागर के द्वारा पान करने पर भी सागर की अतृप्ति बनी रहती है। राधा कृष्ण परस्पर एक दूसरे का निरंतर मुख माधुर्य का आस्वादन करते हैं, लेकिन तो भी हमेशा अतृप्त बने रहते हैं। चैतन्य चरितामृत में बताया है, आमार माधुर्य नित्य नव नव होए, स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्त आस्वादय, मन माधुर्य राधार प्रेम हो, दोहे होड़ करी, क्षणे क्षणे बाढ़े दोहे के हो नाही हरी। कृष्ण स्वयं वहां पर कह रहे हैं कि मेरा जो माधुर्य है नित्य नवायमान होकर विराजमान है, और अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने प्रेम के अनुसार हमारे हृदय में हमारा हृदय जितना अधिक शुद्ध होगा, उतने ही हमारे हृदय के अंदर भाव होंगे, कृष्ण के प्रति प्रेम होगा, और उतना ही हम उसका आस्वादन कर पाएंगे। अभी इस स्टेज में हमारे को ना तो कृष्ण नाम में आस्वादन हो रहा है, एक रूटीन है कि इतना कृष्ण नाम की संख्या पूरी करनी है, लेकिन कोई आस्वादन नहीं है, जबकि कृष्ण का नाम कृष्ण के समान ही माधुर्यमय है। तो कारण यही है कि हमारे हृदय की मलिनता। फिर आगे कृष्ण कह रहे हैं, मन माधुर्य राधार प्रेम हुए, मेरा माधुर्य और कृष्ण राधा रानी का प्रेम, इनमें होड़ लगी रहती है। क्षण क्षण में, प्रतिक्षण में मेरा प्रेम, राधा रानी का प्रेम बढ़ता है और मेरा माधुर्य बढ़ता है। इस प्रकार क्षण क्षण में नवीन नवीन शोभा को प्राप्त होने से इनका जो प्रिया प्रियतम का पारस्परिक परिचय है वो हमेशा नित्य नवीन रहता है। दोनों को ही ऐसा लगता है कि पहले ही बार मिले हैं। नित्य विहार के विषय में बताए हैं, आदिन अंत विलास करें, दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, नई नई भांति नई छवि पान, नई नवला नव नेह निहारी, रहे मुख चाही जिए कित आही, परे रस प्रीति सुसरवस हारी, रहे एक पास करे मृदुहास, सुनो ध्रुव प्रेम अकथ्य कथारी। ध्रुवदास जी कहते हैं जो प्रेम की कथा है इसको सुनो, लेकिन तो भी एक ऐसी है, अकथ्य है, अकथनीय है, इसको कह नहीं सकते। दोनों ही एक पास रहते हैं तो भी उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तो आपस में परिचय भी नहीं हुआ है। दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, चिन्हारी का मतलब परिचय ही नहीं हुआ है। नए नए प्रकार का संलाप, नए नए प्रकार की पहचान, नए नए प्रकार का रस, उसका आदान प्रदान नित्य होता रहता है, सब कुछ नया नया लगता है। तो यही जो है नव नव तरंगाई जो सौंदर्य माधुर्य है उसकी विशेषता है। इस प्रेम तृष्णा की पिपासा में जो तल्लीन है उसी का मूर्तिमान स्वरूप है प्रियालाल जी। दोनों की कभी तृप्ति ही नहीं होती। प्रेम तृषा की त्राप ध्रुव, कैसहु सही न जात, रूप नीर छिरकत रहे, तऊ न नैन आघात, रस निधि रसिक किशोर विवि, सहचरी परम प्रवीण, महाप्रेम रस मोद में रहत निरंतर लीन। ये जो प्रेम की तृष्णा है, इसकी ताप, इसको कह रहे हैं कैसे हो सही न जात, सही नहीं जाती है ये। कैसे? क्यों? क्योंकि निरंतर ही तो रूप की वर्षा हो रही है, रूप नीर छिरकत रहे, रूप की निरंतर वर्षा हो रही है, नित्य नवायमान। प्रिया जी का जो रूप है वो नित्य नवायमान रूप से जो है, नैनन न अघात। कृष्ण के नैन उनको देखते देखते कभी तृप्त ही नहीं होते, क्योंकि वो क्या है, रस निधि, रसिक किशोर, सहचरी परम प्रवीण। तो राधा रानी जो है वो रस की निधि हैं, और उस रस का पान करने वाले रसिक किशोर कृष्ण, और सहचरी परम प्रवीण साथी जो सहचरी हैं। तो जो एक ही तत्व है वही वास्तव में नित्य विहार में चार रूपों में विराजमान है। लाल जी, प्रिया जी, सहचरी और वृंदावन। इन चारों में से यदि एक भी तत्व नहीं है
तो प्रेम का पूर्ण आस्वादन नहीं होगा। एक ही है, एक ही तत्व जो है वो चार रूपों में विराजमान है, नित्य विहार के लिए, लीला आस्वादन के लिए। तो यहां पर जो कृष्ण हैं वो जगत को मोहन करने वाले हैं, जगत मोहनकारी, जगत मोहन है, मदन मोहन है, लेकिन यहां पर स्वयं मोहित हुए हुए हैं। तो जो विषय है यहां पर वही आश्रय बन गया है और आश्रय विषय बन गया है। राधा रानी को आश्रय कहा जाता है क्योंकि राधा रानी जो है आसक्त हैं और कृष्ण जो है वो आसज्य हैं। कृष्ण विषय वस्तु हैं और राधा रानी आश्रय वस्तु हैं। लेकिन यहां पर निकुंज मंदिर में बिल्कुल विपरीत है अवस्था। यहां पर वो कृष्ण जो सभी के लिए आराध्य हैं, स्वयं आराधक बन गए हैं, आसक्त हो गए हैं, और स्वामिनी जी जो हैं वही यहां पर जो आश्रय हैं उनकी विषय बन गई हैं। तो रस निधि यहां पर राधा जी के लिए कहा गया है, जबकि श्रुति में कहा है रसो वै सह, कृष्ण जो हैं रस रूप हैं, कृष्ण को रस कहा गया है, लेकिन यहां पर रस की जो निधि हैं वो प्रियाजू हैं। तो रस निधि रसिक शेखर, सहचरी परम प्रवीण, महाप्रेम रस मोद में रहत निरंतर लीन। इस प्रकार से यहां पर इस नित्य विहार के अंदर राधा रानी का, कृष्ण का और सहचरी का, तीनों का ही संयोग बताते हैं वृंदावन की भूमि में। तो वृंदावन है तभी इसकी विशेषता है, तभी इसका आस्वादन किया जा सकता है। यदि वृंदावन नहीं है तो इसका आस्वादन में नहीं हो सकता है। वही जो कृष्ण है वो कृष्ण, जिनका नाम कृष्ण है, कृष्ण शब्द जो है उसका जो यौगिक अर्थ है वो इसी प्रकार बताते हैं, कृष और नौ। कृष का अर्थ है आकर्षण के लिए। कृष्ण शब्द के दो अर्थ हैं, सत्ता वाचक है और आकर्षण, दोनों चीजें उसी को। तो जो यहां पर सत्ता, जिनकी सत्ता से सभी की सत्ता विराजमान है, हम जानते ही हैं कृष्ण की सत्ता से ही सबकी सत्ता है, और जो आकर्षण कर रहे हैं, और जो नौ है वो निर्वृत्तिवाचक अर्थात आनंदवाचक है। इस प्रकार ये जो कृष्ण शब्द बना है, अर्थात जो आनंद देकर सबको, सबका चित्त अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, अथवा सबका चित्त आकर्षित करके जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे जो परम बृहत्तम आनंद निकेतन है, आनंद के धाम हैं, आनंद स्वरूप हैं, ऐसे श्री कृष्ण। क्योंकि आनंद सभी का काम्य है। इस संसार में मायामुग्ध जीव अनेक अनेक प्रकार के आनंद की खोज कर रहा है, लेकिन उसको जो मिल रहा है वो सिर्फ आनंद का आभास है, क्षणिक आभास मात्र है। इसीलिए उस क्षणिक आनंद के आभास में ही विमोहित होकर वो अनादिकाल से संसार में दुख भोग रहा है। इसी दुख के विनाश के लिए और परम आनंद की प्राप्ति के लिए श्रुतियों में, शास्त्रों में हमारे महाजनों ने अनेक प्रकार की साधनाओं का उल्लेख किया है, और सभी साधनाओं के मूल लक्ष्य हैं आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र, सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व जो हमको सब प्रकार से आनंद दे सकते हैं, क्योंकि आनंद स्वरूप है। आनंद एक मात्रम है। मात्रम शब्द वहां पर प्रयोग किया जाता है जहां पर स्वरूप का दिग्दर्शन कराया जाता है। तो उनका स्वरूप ही आनंदमय है, वो आनंद ही है। आनंद कोई उनका अलग से विशेषण हो ऐसा नहीं है। विशेषण विशेष्य की विशेषता को दिखाता है, लेकिन यहां पर आनंदमय होना कृष्ण की विशेषता नहीं है, बल्कि वो स्वयं आनंद हैं, स्वरूपभूत। यद्यपि वही ज्ञानी के निकट ब्रह्म रूप में प्रकट होते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार होता है ज्ञानी को, योगी के लिए परमात्मा का रूप प्रकट होता है उनका, और भक्त के निकट भगवान अपने पूर्ण भगवत स्वरूप को, भगवान रूप को प्रकट करते हैं। वही भगवान का जो है पूर्ण रूप कहा जाता है। भक्तिये भगवानेर अनुभवे पूर्ण रूप, एक ही विग्रह तार अनंत स्वरूप। एक ही विग्रह है और उनके अनंत स्वरूप हैं। जिस प्रकार की जिसकी रुचि होती है उसके भाव के रस के अनुसार ही अनेक विभिन्न भगवत स्वरूप के रूप में भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं।
तो उनका जो एक रूप है, अनंत रूप है, उसमें भेद नहीं है किसी भी प्रकार का, तत्वतः कोई भेद नहीं है। लेकिन ब्रज भक्तों के निकट भगवान की जो अनंत माधुर्य मूर्ति है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में, वो भी जो मधुर भाव के उपासक हैं उनके लिए विशेष रूप से जो राधिका रमण के रूप में विराजमान है। निकुंज मंदिर में वो ऐसे रास बिहारी, कुंज बिहारी श्री कृष्ण प्रकाशित होते हैं। तो क्योंकि भक्तों के अंदर ही प्रेम की पराकाष्ठा होती है। एक ज्ञानी और एक योगी भगवान को प्रेम नहीं करता, भक्त ही सब प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित होता है, उसके जीवन सर्वस्व होते हैं भगवान। तो जिस प्रकार जितनी जितनी प्रेम की पूर्णता होगी उतनी ही उतना भगवान के प्रकाश की भी पूर्णता होगी। इसीलिए ब्रज भक्तों के निकट जो हैं भगवान के चरण की जो नख मणि है वो एक चंद्रिका के समान है, एक ऐसी चंद्रिका जिसके ऊपर वो अपने करोड़ों करोड़ प्राण न्योछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो उस वही श्री कृष्ण अपने मुखचंद्र की शोभा से मेरे तृष्णा समुद्र को द्विगुणित कर रहे हैं। वही कृष्ण नामक जो वस्तु है अपने उदय से चंद्रमा की जो शोभा म्लान हो गई थी उसको दोबारा से पुष्ट कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र उच्छलित होता है, उसी प्रकार से भगवान के मुखचंद्र के मेरे सामने उदय होने पर मेरे तृष्णा सिंधु के अंदर वर्धन हो रहा है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि समुद्र तो उच्छलित होता ही होता है मुखचंद्र का दर्शन करके, चंद्रमा का दर्शन करके, पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करके। उसी प्रकार से बिलमंगल ठाकुर यह कह रहे हैं कि मेरा भी जो आनंद सिंधु है, तृष्णा सिंधु है, वो द्विगुणित हो रहा है, निरंतर वर्धनशीलता को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम लोग यहां आज 84वां श्लोक श्रवण किए। अगले सत्र में फिर हम 85वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, जहां पर कृष्ण की शोभा माधुरी के आवेश में अपनी लालसा को व्यक्त करते हुए बिलमंगल ठाकुर कुछ अपना निवेदन प्रस्तुत करेंगे भगवान के आगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।